पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी बहुत सारी आपको एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी जिनको एक्टिंग नहीं आती, अपनी तारीफें कम और मेरी ज्यादा। डोंट स्टेयर एट मी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े ड्रामास के अंदर कास्ट किया जाता है। ना आने से मुराद मेरा ये है कि इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं होती जितने अच्छे इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं। मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगी तो खास ही होगा ना। आपके होते हुए मुझे कोई नुकसान हो सकता है क्या? और दूसरी तरफ कुछ एक्ट्रेस इतनी कमाल की एक्टिंग करती हैं और यहां पर दिखने में भी अच्छी खासी हैं, लेकिन फिर भी तुम आजाद भी बर्बाद होगे। ये बहन की बददुआ। उनको उतने ना तो बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, ना ही ऐसे रोल जिसकी वजह से वो को बहुत अच्छा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बना सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 6 पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों में काम तो किया, बहुत ज्यादा ऑडियंस को इंप्रेस भी किया, लेकिन नहीं कर सकी इंप्रेस ऐसे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर को शायद, जिसकी वजह से उनको इतने बड़े रोल नहीं मिले। तो ये कौन सी ऐसी 6 अंडररेटेड पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेसेस, इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई ऐसे कौन से चेहरे हैं जो होने चाहिए थे टॉप पे लेकिन कहीं ना कहीं मुरझा गए हैं। आए हाय हाय हाय। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद नंबर 6, यहां पर हमारे पास आती हैं यशमा गिल। बात क्या है तो आप इनसे पूछे इनके पास जो हमेशा 2 कड़े होते थे वो आज कहाँ है? यशमा गिल को मैंने बहुत सारे ड्रामास के अंदर साइड रोल में तो देखा, और जब भी देखा मुझे ऐसा ही लगता था कि इसके बाद इसका जो अगला ड्रामा होगा उसमें ये एज अ लीड देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही जान लगाकर और बहुत ही कैरेक्टर के अंदर खूब कर काम करने वाली ये औरत पता नहीं क्यों पाकिस्तानी ड्रामाज में इतना फेमस नहीं हुई। हाँ हुई है तो यहाँ पर हानिया के साथ रह कर या फिर कुछ इस तरह के स्टूपिड डांस करके, जो मेरे ख्याल से शायद एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिए काइंड ऑफ थोड़ा सा बिलो है कि भैया जहां पर आपका जो एक्चुअल स्किल है उसकी वजह से आप जाने नहीं जा रहे। यशमा गिल को देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद जैसे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस काइंड ऑफ गर्ल बन जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास डिबेट करती हुई नज़र आ रही हैं, किसी जगह पर किसी वेडिंग में डांस करती हुई, कभी इनका किसी ड्रामे के अंदर बहुत ही सुपर्ब रोल, या फिर आपको देखने को मिलती हैं अवार्ड शोज के अंदर विद बोल्ड ड्रेसिंग, जबकि इनको कभी भी कोई अच्छा अवार्ड मिलते हुए भी नहीं देखा मैंने। तो बात करने का मकसद ये है कि एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी आई थिंक एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं उसको वो रोल नहीं मिले, वो काम नहीं मिले, इसी वजह से शायद इधर उधर भटक रही हैं। तो अभी भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इनको चांस दे सकती है। नंबर 5 पे आती है हमारे पास निम्रा खान। कितना आसान है ना किसी को भी छोड़ देना और ये पलटकर माफी मांग लेना। निम्रा खान को मैंने नंबर 6 पे नहीं बल्कि नंबर 5 पे रखा, जबकि ये यशमा गिल से ज्यादा फेमस नहीं है, बट इनको 5 पे रखने का मकसद ये था कि भैया इनकी फेस ब्यूटी यशमा गिल से ज्यादा अच्छी है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी ठीक ठाक कर लेती हैं। यहाँ पर इन्होंने जिस ड्रामे के अंदर जो भी रोल किया वहां पर छा गई। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी एक्ट्रेस थी जो कोई अगर बहुत अच्छा लीड रोल करती तो वहां पर डेफिनेटली छाती। अगर आपने देखा हो इनका वो ड्रामा जो एहराम जुनून, जहां पर इनको साइड रोल नेगेटिव लीड रोल करते हुए आपने देखा, कितनी कमाल की और अच्छी एक्टिंग की है वहां पर भी, लेकिन फिर भी इनको कभी भी किसी ड्रामे के अंदर मैंने लीड पर नहीं देखा, मतलब उनको वो वैल्यू मिलते हुए जो बहुत सारी एवरेज लुकिंग गर्ल्स को मिल रही है। अब आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग अनॉय हो गए होंगे, ऐसे में ऑफेंड भी कि भैया मैंने एवरेज लुकिंग क्यों बोल दिया, लेकिन शोबिज के अंदर ये सब कुछ चलता है। यहाँ पर आपकी ब्यूटी को इंच टेप के साथ मेजर किया जाता है। जैसे मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इनके कंपैरिजन में हिबा बुखारी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, बहुत ज़्यादा उसको पंप किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, जबकि इसकी एक्टिंग हिबा बुखारी से भी अच्छी है और यहाँ पर लुक्स में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो निम्रा खान आई थिंक आती हैं नंबर 5 पे, और जैसे जैसे ये लिस्ट जाएगी नंबर 1 की तरफ वैसे वैसे ये उतनी इंटरेस्टिंग एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया, लेकिन बेचारी हमेशा इग्नोर ही हुई है। नंबर 4 पे आती है हमारे पास जोया नासिर। वाह, मैंने बताया तुम पहुंच गई रेफरी की तरह बीच बचाव कर पाने। क्या बात है। जोया नासिर की भी लुक्स कुछ ऐसे नहीं थे कि यहाँ पर लीड रोल पे ना रखा जाता, और ख़ास तौर पे जिस तरह से ये एक्टिंग करती हैं, जितना अच्छा रो लेती हैं, क्योंकि हानिया भी अपने रोने की वजह से बड़ी फेमस हुई। तो समझ नहीं आई ये बात कि भैया क्यों नहीं इस बंदी का रोना देखा हमारे प्रोड्यूसर्स ने कि यार काफ़ी अच्छा एक्ट कर लेती है और बेतहाशा ड्रामों के अंदर इसको काम मिला,
बट साइड रोल, ऐसा रोल नहीं मिला जहां पर इसको अपनी कोई फेस वैल्यू मिलती। आई थिंक के लीड के ऊपर रख के इसको टेस्ट करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये कैसा काम करती है, और कुछ इस तरह के फेसेस को आपको प्रमोट करना चाहिए जो दिखने में भी ठीक हैं और ऐसे में एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जोया नासिर के भी आपने बड़े ड्रामे देखे होंगे। अगर मैं आपको अपना बेस्ट बताऊं कि जहाँ पर मैंने इनका रोल देखा, दीवानगी के अंदर साइड रोल, जिस तरह से ये दिखने में भी ठीक लग रही थी, प्लस ये जैसे उस मेन लीडिंग कास्ट में हमारे पास दानिश तैमूर थे, जैसे उनको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, जैसे उसकी खातर इस बेचारी ने मारें खाई, सीढ़ियों से गिर गई और भी पता नहीं क्या कुछ, तो वो सारी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। हिबा का रोल उस ड्रामे के अंदर उस स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट था, जिसकी वजह से वो एक सेंसेशन बन गई, कह लो कि बहुत ज़्यादा वायरल होगी। सादी लड़की का रोल बहुत अच्छा कर लेती थी, बट अब जिस तरह से उसको ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है वो उसमें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। जबकि ये लड़की जिसका नाम है जोया नासिर, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, यहाँ पर गुस्सा भी अच्छा कर लेती हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस से मैं कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करें इनकी आइज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। अब जो नंबर 3 पे मैंने एक्ट्रेस रखी है ना, आई एम श्योर कि जब मैं आपको उसका नाम बताऊंगा तो ईंट लेकर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे कि भैया ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाम है इसका मामिया शुजाफर। क्या बोला तूने? मामिया शुजाफर। आई नो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे शायद मैं इसके बड़ा कोई एंगेज्ड हूँ और मैं शायद इसकी ड्रेसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। भैया एज अ व्यूअर, एज अ एनालिस्ट, मेरा ये काम है कि जो चीज़ जिसकी पॉजिटिव है वो भी आपके सामने रखूं। अगर हम एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। आप मुझे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं फैसल। जहां पर ये बहुत अच्छे से अपने फेस एक्सप्रेशंस को मेंटेन भी रखती हैं, डायलॉग डिलीवरी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास तौर पे जो भी सीन मैंने इनके देखे, जब मैं ख़ास तौर पे रील वर्सेस रियल बना रहा था, वहां पर आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड द वे शी वॉज डूइंग हर वर्क। बट पॉइंट वॉज कि जो इनके कपड़ों का मसला है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है, एंड आई एम श्योर कि इसको अगर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जियो, ARY डिजिटल या फिर हम के अंदर अगर इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रही तो उसके पीछे मेन रीज़न यही होगी कि भैया यहाँ पर तो जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं उनको फिर काम नहीं मिलता। तो इसका तो नाम बनने से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है बेचारी, तो इसीलिए शायद वो थोड़ा सा देख रहे हों कि यार अच्छा भी देखते हैं इसको ये क्या करती है। बट काम इसका बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस चीज़ में कि ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही कि भैया ये किसी हॉलीवुड के लिए नहीं काम कर रही, ना ही है ये इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैटर किया जाता है। वो लड़कियां जो यहाँ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आप उनका इंस्टा देखें, उसके अंदर उनकी न्यूडिटी है बट टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये थोड़ा सा बियॉन्ड दिया जाती हैं और यहाँ पर वो सब कर जाती हैं जो शायद मेरे ख्याल से नहीं करना अगर आपने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना है। तो कौन लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, स्पेशली अगर आपने वो वीडियो देखनी है जिसके अंदर बड़ा कमाल का कंपैरिजन मैंने किया है रील वर्सेस रील का, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके वीडियो लाजमी देखिएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद, क्योंकि आने वाली 2 एक्ट्रेस आपको मजीद शॉक करने वाली हैं। और सेकंड में हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनका नाम है नईमा भट्ट। वो हराम खोर है तो तू कौन सा हलाल खोर है बेटा? यो डोंट कॉल मी योर बेटा, आई एम नॉट योर बेटा, ओके? और वैसे भी आपका जो लाडला बेटा है ना, वो इस वक्त जेल में बंद है। आई कैन बेट यू गाइज के भैया नईमा भट्ट पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड एक्ट्रेस से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी करती हैं, और जिस तरह से इन्होंने लेटली अपने आप को ग्लैमराइज किया है वो चीज़ अच्छी लग रही है। हाँ, रिवेल जो करना शुरू हो गई हैं वहाँ पर थोड़ा सा इशू ज़रूर है, बट मेरे ख्याल से एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग करती है। बड़ी जान होती है इनके कैरेक्टर के अंदर, और कुछ ये जान एक्स्ट्रास में डालती हैं। चाहे आपने इसको देखा हो अहद वफा में, जहाँ पर ये वहाज के सर पे जूते मार रही है, या फिर अगर आपने इसको देखा हो कभी मैं कभी तुम में, जहाँ पर इसने इमाद इफ़ानी की वाइफ का रोल प्ले किया, और क्या कमाल किया। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग है, इतनी कमाल की पर्सनालिटी है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी क्यों नहीं रख रहे आप इनको। और सेकंड में हमारे पास नईमा भट्ट आती हैं। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और है ऐसे में नंबर 1 पे। तो भैया नंबर 1 पे हमारे पास आती है वो एक्ट्रेस, नाम है उसका सबूर अली। क्या मैं तुम्हें चाहती हूँ? तो फिर क्यों किया तुमने? क्यों? अरे बस कर,
रुलाएगा क्या? जी बिल्कुल, ये वही सबूर है जो सज्जल की बहन ऐसे में बहुत सारे लीड रोल भी कर चुकी है, बट स्टिल जितनी टैलेंटेड है, जितनी दिखने में प्यारी है और जितना अच्छा इसको काम करना आता है, जितनी अच्छी इसकी एक्टिंग है, मेरे ख्याल से स्टिल बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही है। अभी इसका रिसेंटली कोई ड्रामा आ रहा है, ये शायद आ गया होगा, बट बहुत देर बाद कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उतने बैक टू बैक प्रोजेक्ट नहीं मिलते, या फिर ये खुद नहीं शायद पकड़ती। बट जिस लेवल की इनकी एक्टिंग है, मेरे ऑब्वियसली अब सज्जल की बहन है तो वो तो एक म्यार होगा ही, सज्जल तो बहुत ही टॉप क्लास है एक्टिंग के अंदर, तो ये भी उसका 19-20 है। लेकिन अगर सज्जल की बहन है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, दिखने में सही है, तो उसको क्या बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलने चाहिए? क्या इसको वो प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए जो यहाँ पर हर उस लड़की को मिल रही है, जो शायद डायलॉग डिलीवरी भी पता नहीं कितनी अटेम्प्ट्स के बाद करती होंगी? तो ये वो सारी एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं, और इनके अलावा भी 3-4 होंगी, बट मेरे दिमाग में ये 6 आ रही थी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी एक्ट्रेस है जो इस लिस्ट के अंदर ज़रूर होनी चाहिए थी, या इनके अलावा मज़ीद कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनका बहुत अच्छा काम है लेकिन उनको बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, या ख़ास तौर पर जिनको आप देखना चाहते हो बार बार अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। तो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।